कन्हैया कुमार और उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन समेत 10 मुलजमीन के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 1200 सफात पर मुश्तमिल है। कन्हैया कुमार पर जेएनयू कैंपस में इश्ताल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है। इस मामले में 15 जनवरी को सुनवाई होनी है। इस मामले को जेएनयू तलबा ने सियासी बताया है। ये 3 सालों बाद हो रहा है और इस ऐसे टाइम में हो रहा है जब बीजेपी सरकार द्वारा 3 इलेक्शन वो हार गई है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ताकि जो बेसिक इशू है जिसके बारे में पूरी देश आज बात कर रही है, जो किसान हैं आज मार्च कर रहे हैं अपने डिमांड्स को लेके, जो वर्कर्स है उन्होंने 2 दिन का स्ट्राइक किया और स्टूडेंट भी अपने डिमांड, स्कॉलरशिप, बाकी इश्यूज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इन सब इश्यूज़ को डॉज करने के लिए, इन सब को प्राइम में नहीं आने देने के लिए वो फिर से एक बार एंटी नेशनल का डिबेट खोलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमें जो देश का लॉ है, कानून है, उस पर पूरा भरोसा है और वो सही डायरेक्शन में लेके जाएगी, सही डिसीजन लेगी। इस गवर्नमेंट के द्वारा 4 साल में कुछ नहीं किया है। फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, किसी का भी इशू उठा लो। अभी कल का ही 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर उठा के 1 करोड़ के करीब के लोगों का नौकरी चली गई है। तो जब कुछ दिखाने के लिए नहीं है इस गवर्नमेंट को, तो उनको कुछ और जुमला चाहिए, जो उनका हमेशा का रहता है कि अभी पैट्रियोटिज्म उनका एक अलग सा जुमला चलता है कि नेशनल एंटी नेशनल के नाम पे लोगों को डिवाइड कर दो। एंड दैट इज एग्जैक्टली द ओनली थिंग दे हैव टू पुट फॉरवर्ड कि लोगों को भड़काने के लिए। शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनयू, डीयू और दिगर तलबा यूनियन ने एहतजाज किए। तलबा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि ये बिल लोगों को तकसीम करने के लिए लाया गया है। तलबा ने यह भी कहा कि ये बिल हमारे आइन के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे आइन में मजहब की बुनियाद पर शहरियत नहीं दी गई है। एक मुसलमान परिवार में जन्मूं तो मेरी नागरिकता खत्म हो जाए, आप एक हिंदू परिवार में जन्मे तो आपकी नागरिकता रहे, ये दलील किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेसी में किसी के भी गले से नहीं उतर सकती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है। इस देश के अंदर कोई भी जो संविधान पसंद है, जो भी संविधान को मानता है, वो इस बिल का उसको तो विरोध करना ही चाहिए और सड़कों पे उतरना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान में खास तौर पे लिखा है कि आप किसी के भी सिटीजनशिप को रिलीजन के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते। और इस बिल के अंदर वही सरकार ला रहा है जो सिटीजनशिप है उसको रिलीजन के बेसिस पे डिफाइन करके अपना जो उसका खुद का 2019 का एजेंडा है उसको आगे फर्दर कर रहा है। हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष के आधार पर बना हुआ है। ये जो बिल लाया है, इस बिल में मतलब सिर्फ नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको लाया गया है। ये जो संविधान, हमारा संविधान का इतना दिन से जो एक सेकुलर एक मतलब कैरेक्टर है उसको देखे, हम इस विषय पर हमको एतराज़ है, मतलब संविधान को जो अटैक हो रहा है। देखिए, शहरियत देने का कानून पहले से भी था। जो पड़ोसी देश जिसकी बात करते हैं, अगर वो बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में पहले भी से लोग आ रहे थे और एक कानून है, 15 साल आप रहेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसके तहत आप कर दिए जाएंगे। लेकिन जो नया बिल आया है उसमें मुसलमानों को एक्सक्लूड करके ये बता दिया गया है कि मुसलमान जो हैं वो इस मुल्क में नहीं बल्कि मोदी सरकार में मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेंस और कोई वेलकम नहीं है। 1984 सिख मुखालिफ फसादात मामले में कसूरवार करार दिए गए सज्जन कुमार की अर्जी पर अब 6 हफ्तों बाद समाअत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 6 हफ्तों के बाद का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। आज सज्जन कुमार की जो अपील है उसको जो हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है उसके खिलाफ जो उसने अपील फाइल किया है और साथ में उसकी बेल आज कोर्ट में लगी थी। पहले जब छुट्टियों में भी उसने कोशिश किया कि उसकी बेल एप्लीकेशन सुनवाई पे आ जाए, मगर छुट्टियों में कोर्ट ने उसकी को कोई राहत नहीं दी, उसकी बेल एप्लीकेशन सुनवाई पे भी नहीं रखी और उसको सरेंडर करना पड़ा। अब वो जेल में है और अब आज भी उसने अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल की। कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है, उसकी जो अपील है उस पर भी नोटिस है और जो बेल उसने फाइल किया बेल पे भी नोटिस है। तो ये 6 हफ्ते के बाद अब कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी, उसकी अपील पे भी और उसकी बेल एप्लीकेशन पे भी 6 हफ्ते के बाद अब कोर्ट इसमें सुनवाई करेगी।